नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन बाइंग के वर्कशॉप के पार्ट नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किस तरीके से करने चाहिए। बट एक मिनट, मैं कोई बोरिंग बातें नहीं करने वाला हूं, मैं कोई टेक्निकल चीजें नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसे हजारों वीडियो यूट्यूब में भर भर के मिल रहे हैं मार्केट में, पर उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, सिर्फ बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, बट बातें वहीं तक रुकती नहीं है। जब मैं ट्रेड कर रहा था, काफी सारी मिस्टेक कर रहा था, तब पता चला कि ये रटा रटा या बुकिस ज्ञान समझने में तो अच्छा लगता है कि भाई स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा क्या होते हैं, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है। बट मार्केट में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ही क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि एज ए ट्रेडर आई एम श्योर कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मैं अभी जो आपको एक क्वेश्चन करने वाला हूं वो आपको शायद चकरा देगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि समझ लीजिए मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, मुझे बेसिक नॉलेज है काफी सारी चीजों का, इंक्लूडिंग स्ट्राइक प्राइस। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो मार्केट एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है, या तो आज का दिन एक अच्छा ट्रेंडिंग डे बोला जाता है, तब आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करोगे। दूसरा, समझ लीजिए कि अभी कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चला गया है, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करोगे। अच्छा, मार्केट में लेट ब्रेकआउट दे रहा है बैंक निफ्टी, 10 11 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, अब कैसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करोगे। अच्छा, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में एक वीकनेस आ गई है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर कभी कई कई बार 12 बजे के बाद या तो लास्ट 1 घंटे में या तो 4 दिन के बाद 5वें दिन पे पुल बैक आ जाता है ऊपर की साइड। अब कैसा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे। है ना, ये सब यूनिक क्वेश्चंस लग रहे हैं ना। मैं बात बताता हूं, ये मेरे साथ हुआ। अगर आप रट्टा रट्टा ज्ञान ले लोगे ना, आप क्या बोलोगे बताएं, सर मेरे पास कैपिटल नहीं है ना, इसलिए मैं तो ओटीएम स्ट्राइक में बैठा हूं। मार्केट में ओटीएम स्ट्राइक में एडिक्शन हो गया है, लोगों को एक नशा हो गया है। लोग ऐसे ऐसे सपने देखते हैं कि मैं इतने कम प्रीमियम में चीजें ले लूं, इतना हो जाएगा, मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। वो सब चीजें पेपर पे होती है, रियल लाइफ में वो पैसा कमा के आप बिल नहीं भर सकते। राइट। दूसरा, जब मार्केट कंसोलिडेट होता है तो थीटा डीके होता है, कितना बोरिंग चीज होता है। राइट। अच्छा, लेट्स से कि आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आप कुछ सेटअप फॉलो कर रहे हो कैंडलस्टिक का, वो सेटअप आ रहा है, बट वो सेटअप 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे आ रहा है, क्या करोगे आप। राइट। मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, अच्छा मार्केट है, बट कई बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है, करेक्शन आता है, क्या करोगे आप। ये सब क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, इसके बेस पे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन पूरा चेंज हो जाता है। मैं ऐसे आंख बंद करके मैं कोई रीजन नहीं दे सकता कि मेरे पास पैसे कम है या तो मुझे इतना डेल्टा चाहिए। ये सब रीजंस काम नहीं करेंगे। मार्केट के मूड के हिसाब से और मार्केट की चैलेंजेस के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है। पूरे इंडिया में, पूरे यूट्यूब में, कितने भी सेमिनार में चले जाओ, ये कब बातें कोई करते नहीं है, क्योंकि आधे लोग तो ट्रेडर खुद नहीं है। दूसरा, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसका सॉल्यूशन, वो आप लोग सोचो कि इज इट लॉजिकल कि मैं कोई ऐसे ही बात कर रहा हूं। दूसरा, अब इसको अप्लाई करके देखो कि इसका बेनिफिट सही में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राइट। और मेरे साथ आप व्हाट्सएप में बात करने के लिए कनेक्ट हो सकते हो वाया मैसेजेस। देखो, जब लेट्स से कि मेरे पास 2-3 अच्छी पैटर्न है कैंडल स्टिक की, ठीक है, मुझे पता है कि इसमें ब्रेकआउट हो तो मुझे इस साइड कॉल जाना है, पुट जाना है, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि कई बार ब्रेकआउट होता है 12 बजे, 1 बजे। अब मेरे पास मार्केट में टाइम कितना रह गया, 3 घंटे, 2.5 घंटे। तो मुझे जल्दी प्रॉफिट बुक करके ये जो लेट ब्रेकआउट हुआ है उसमें से पैसा निकाल के निकल लेना है मेरे को। मैं कोई लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करूंगा, शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मेरे पास जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। जब मेरे पास टाइम कम है और तब ब्रेकआउट आता है तो मुझे स्पीड चाहिए, तो मुझे एटीएम आईटीएम में घुसना ही पड़ेगा। मैं उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट करूंगा कि नहीं, मैं तो ओटीएम में बैठा हूं, आप लोग देख लेना, आप उस तरह से पैसा कमा नहीं पाओगे। अगर मुझे लगता है कोई पर्टिकुलर रेंज ब्रेक होगी पर उसमें टाइम लग रहा है, सुबह सुबह ये चीज नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं लिमिट ऑर्डर डाल के भी प्रीमियम्स में बैठ जाता हूं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे जोर लगाता हूं कि मैं एटीएम आईटीएम में घुसूं, क्योंकि जो मूव आती है ना वो रेंज ब्रेक होगी मेरी पैटर्न की, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है मेरा सेटअप है,
वो अचानक बैंक निफ्टी का कैंडल 80, 100, 150 पॉइंट अचानक घूम लेता है, फिर छोटी छोटी कैंडल बल्कि फिर से कॉन्सोलिडेट होकर फिर से वो ऊपर जाता है। बहुत कम केसेस में वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा। तो मुझे तब एंट्री नहीं करनी है कि जब वो ऑलरेडी 150 पॉइंट बढ़ चुका हो, अब मैं एंट्री करूंगा। नहीं, मुझे परफेक्ट टाइम पे उसको कैप्चर करना है। तो प्रीमियम में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं अपने लोग, बट मैं उस टाइम पे ओटीएम में नहीं जाता। मैं कई बार उस टाइम पे एटीएम में भी नहीं जाता। मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए उसमें। दूसरी बात, अभी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कितने दिनों से बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीकनेस में आ गया है, बायर्स हमारे मार्केट में है ही नहीं। आज का दिन जो गैप अप हुआ, आज का अभी का जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज उस दिन को अगर आप देखें तो आज के काफी दिनों बाद आज गैप अप हुआ, थोड़ा मार्केट ऊपर टिक रहा है काफी दिनों बाद, पर मोमेंटम बहुत स्लो होता है। तो जैसे अपने देख रहे हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी में एक इंटरिम वीकनेस है, बायर्स ऊपर के लेवल पे आ नहीं रहे, थोड़ा 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 वो डाउन ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। अब ऐसे मार्केट में जब सपोर्ट लेता है, अब ऐसे मार्केट में वो एक पुल बैक करता है, तो वो पुल बैक की स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, लिक्विडिटी बहुत वीक होती है। ऐसा नहीं होता वो हाई पे हाई क्रॉस कर लेगा। हमारे लक अच्छे हुए तो अच्छी कुछ मूवमेंट मिल जाएगी, जैसे कि 1 बजे तक मार्केट डाउन गया, फिर वहां पे कुछ पिछले वीक का कुछ सपोर्ट मिला, तो वहां पे ठहर के वो दिखता है पूरा कि सीधा एक अच्छी हैमर वगैरह कुछ रिकवरी कैंडल बना के वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग लोग पुट में करेंगे, या तो 5 दिन से गिर रहा है तो कुछ पुल बैक होगा। उस टाइम पे क्या करेंगे? मैं अगर कॉल में जाना चाहता हूं तो मैं क्या ओटीएम में बैठ जाऊं? पैसा नहीं मिलेगा, थेटा डी से बैंड बच जाएगी मेरी, टाइम भी नहीं होगा। और वो पुल बैक कैसा होगा पता है? वो बहुत बोरिंग पुल बैक होगा, एक दो अच्छी कैंडल, फिर बहुत टाइम लेगा, फिर से इट टेक्स टू मच टाइम। उसका ग्राफ है ना पूरा ऐसा बोरिंग करके ऐसा लंबा ग्राफ बनेगा, सीधा नहीं बनेगा उसका। उस टाइम पे भी आई ट्राई कि मैं एटीएम आईटीएम में घुस जाऊं, समझ रहे हो? क्योंकि मैं अभी कॉल बाय कर रहा हूं पर सिचुएशन अलग है। हाँ, एक स्ट्रेंथ वाला मार्केट है जिसमें करेक्शन कम और कंटिन्यूअसली हाई तोड़ रहा है, अच्छा मार्केट है, पॉजिटिव मार्केट है। हाँ, वहां पे ओटीएम में जाओ, अच्छी मूवमेंट कैप्चर करने के लिए काम चल जाएगा। अंडरस्टैंड? सो क्या वो लेट ब्रेकआउट दे रहा है? अगर अगर मार्केट कंसोलिडेट जोन में है, या तो ना तो ज्यादा ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एक रेंज में फंसा पड़ा हुआ है, बायर सेलर की दोनों की फाइटिंग चल रही है, तो भी आपको स्कैल्पिंग करके फटाफट निकल जाना है। आप ओटीएम में बैठ बैठ के थीटा डीके से बैंड बच जाएगी। एसएल क्या होता है पता है? अगर ये सब चीजें हम फॉलो नहीं करते हैं ना, तो एज ए ट्रेडर क्या होता है, एसएल ज्यादा हिट होते हैं। और ये नहीं होता एक्चुअली, एसएल हिट होने के बाद मार्केट मूव देता है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो स्ट्राइक सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो हम समझ ही नहीं पाते। मार्केट में मैंने तो ये सीखा हुआ है कि बैंक निफ्टी लगातार ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ना तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड में रहेगा। वो प्रॉफिट बुकिंग होगा, कंसोलिडेशन होगा, उसका ट्रेंड स्ट्रांग होगा, वीक होगा, उसके हिसाब से मुझे ढालना पड़ेगा। कई बार मेरी सोच ये होनी चाहिए कि अच्छा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। कई बार अगर सुबह सुबह अगर देखो मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, अपसाइड या डाउन साइड, उसमें सुबह सुबह कोई अच्छी पैटर्न मिल जाती है कि मैं 9:30 9:45 को एंट्री ले लेता हूं, और मुझे पता है कि भाई ट्रेंड अच्छा है, मूवमेंट आ जाएगी, देन दैट इज ओके कि यू फॉलो द बेसिक टेक्निकल और बुकिश रूल्स, आपका काम हो जाएगा। बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये चीज हर रोज होने वाली है? अच्छे से अच्छे मार्केट में भी बोरिंग दिन आएंगे, कंसोलिडेशंस वाले दिन आएंगे, मोमेंटम कम होगा, ट्रेंड चेंज होगा। ये सब के लिए अपने आप को क्वेश्चन करके कि भाई मार्केट में कितना टाइम बच रहा है, मार्केट का कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या एक वीक मार्केट में पुल बैक आ रहा है या तो एक स्ट्रेंथ वाले मार्केट में करेक्शन आ रहा है, तो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस सब कुछ सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मार्केट के ऐसे मेन 4-5 बिहेवियर होते हैं, उसको पहचानो, उसको जानो, उसके बाद आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, मुझे पता है एक बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि काफी सारे ऐसे ट्रेडर है जिनके पास पैसे कम है, तो वो आईटीएम में ऐसे घुस नहीं सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। तो एक आर्ग्यूमेंट भी आएगी कि सर बात तो सही है पर उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होगा। आई अग्री, अंडरस्टैंड, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं कि वहां पे आप ओटीएम में घुस रहे हो बिकॉज आपके पास जेन्यून चैलेंज है। बट जब आप ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो मैटर यह नहीं करता कि क्या चीज सही होनी चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन कि भाई आप क्या फील कर रहे हो। क्योंकि आपके पास काफी सारे रीजन हो सकते हैं कि मैं ये स्ट्राइक प्राइस इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं, मेरी ये मजबूरी है, बट फिर उस तरह से आपको मजा नहीं आएगा ट्रेडिंग में और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो छोटे छोटे लोड से भी सही, मैं जो बोल रहा हूं एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट,
पर्सनली मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है, मेरा काफ़ी सारा ट्रेडिंग इसमें से चेंज हुआ है। मेरे जो अच्छे ट्रेडर्स मुझे जेन्युइन ट्रेडर्स जेन्युइन क्वेरीज भेजते हैं, तो उसको भी मैं गाइड करता रहता हूँ। उनके पास भी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया है, वो भी मुझे नई इनसाइट्स देते हैं, राइट। सो आई होप कि ये जो एपिसोड है और जो मैंने स्ट्राइक प्राइस के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया आपको, वो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।